हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में औसत यानी एवरेज का पहला प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो रेलवे में पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि एवरेज को कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले विभिन्न कंडीशन में देखेंगे एवरेज को कैसे निकाला जाता है। कई सारे हम इसमें मेथड सीखने वाले हैं एंड देन हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है आपके सामने 1 2 3 इस प्रकार से नंबर लगातार बढ़ रहा है। देखेंगे इसका आपको औसत निकालना है। तो ये देखेंगे प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि इसमें डिफरेंस समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब ये प्राकृतिक संख्या है तो इसमें डिफरेंस समान मिलेगा। देखेंगे एक एक सभी में बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में आप देखिए इसमें कितने नंबर हैं। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 नंबर है। तो इसका पहला तरीका क्या हो सकता है, जो बेस्ट तरीका एवरेज निकालने का, समान नंबर आप लेफ्ट में छोड़ दीजिए। 5 नंबर है तो 2 नंबर लेफ्ट में छोड़िए, 2 नंबर राइट में छोड़िए, जो बीच में बचेगा वही इसका एवरेज आ जाएगा। तो पहला मेथड ये रहा एवरेज निकालने का। 2 नंबर लेफ्ट में 2 नंबर राइट में छोड़ेंगे कब, जब इसमें डिफरेंस समान रहेगा। तो इसका एवरेज देखेंगे कितना आ गया, 3 आ गया। दूसरा तरीका इसका एवरेज निकालने का ये रहेगा, जब इसमें डिफरेंस समान रहेगा तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड कर दीजिए। तो 5 में 1 6 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और उसका आधा कर दीजिए। तो जब 6 का आधा करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका एवरेज निकालने का ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा बेसिक तरीका होता है, सबको पता होता है। इसमें क्या करते हैं, इनकी जो संख्या दी गई होती है इनका योगफल बटे इनकी संख्या, इनका योगफल कर देते हैं। 5 4 9 3 12 2 14 1 15। ये बेसिक फार्मूला होता है। इनका योगफल बटे इनकी संख्या, 5 संख्या है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15। तो यहाँ पे देखेंगे एवरेज 3 मिल गया। तो ज़्यादातर हम फर्स्ट और सेकंड मेथड को ज़्यादा प्रीफर करेंगे एवरेज निकालने में। जब हमारा कोई ट्रिक नहीं काम करता है तो हम बेसिक फार्मूला अपनाते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा आपके सामने, विषम संख्या है। देखेंगे 1 3 5 7 9 ये लगातार नंबर बढ़ता जा रहा है विषम संख्या का। तो सबसे पहले आपको कोई भी नंबर दिया रहे उसमें आपको चेक करना है डिफरेंस समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखेंगे इसमें डिफरेंस 2 का मिलेगा। किसी में आप देख लीजिए डिफरेंस इसमें 2 ही का मिलने वाला है। यानी इसमें हम ये कह सकते हैं डिफरेंस सभी में क्या समान है। तो इसका एवरेज निकालने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, पहला इस केस में यहाँ पर देखेंगे नंबर काउंट करिए कितना नंबर है। तो देखेंगे 3 3 6 1 7 7 नंबर है। तो आपको 3 नंबर लेफ्ट में छोड़ना है और 3 नंबर राइट में छोड़ना है। तो छोड़ने के बाद जो बीच में बच जाता है वही एवरेज हो जाता है। तो इसका एवरेज कितना हो गया, 7 हो गया। दूसरा कंडीशन हमने क्या देखा था, इसका निकालने का बेस्ट तरीका एवरेज का, यदि इसमें डिफरेंस सेम है तो फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करिए। 13 में 1 ऐड करेंगे 14, 14 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका देखेंगे एवरेज कितना आ गया, 7 आ गया। और तीसरा बेसिक फार्मूला आपको पता होता है, सबको ऐड करने के बाद आपको इनकी संख्या से डिवाइड करना होता है, एवरेज निकल जाता है। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा सम संख्या का। तो इसमें देखेंगे डिफरेंस सभी में समान आ रहा है, 2 4 6 सभी में समान मिलेगा। तो पहला बेस्ट तरीका क्या रहेगा इसका एवरेज निकालने का, एवरेज बराबर, तो इसमें देखेंगे नंबर कितना है, 2 2 4 2 6 नंबर है। तो यहाँ पर 3 नंबर को अगर हम छोड़ेंगे लेफ़्ट राइट में तो हमें देखेंगे कोई नंबर नहीं बचने वाला है। 3 नंबर अगर हम लेफ़्ट में छोड़ दें और 3 नंबर राइट में छोड़ दें तो कोई संख्या ही नहीं बचा। इस केस में क्या करते हैं, एक एक माइनस कर लेते हैं। लेफ़्ट में 2 नंबर छोड़ते हैं और राइट में 2 नंबर छोड़ते हैं। 2 नंबर लेफ़्ट में छोड़िए, 2 नंबर राइट में छोड़िए। इस केस में बीच में कितना नंबर बच जाता है, 2 नंबर बच जाता है। तो इन दोनों को ऐड करके आधा कर दीजिए, 8 6 14 आधा करेंगे, देखेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस केस में एवरेज देखेंगे कितना आ गया, 7 आ गया एवरेज।
हमने कहा यहाँ पर जब कोई नंबर बीच में ना बचे तो उस केस में एक ही नंबर आप छोड़ दीजिए, एक नंबर लेफ्ट से छोड़ दीजिए, एक नंबर राइट से छोड़ दीजिए, और जो बीच में जो नंबर 2 नंबर आते हैं उनको ऐड करके आधा कर दीजिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका एवरेज कितना आ गया, 7 आ गया। इसका दूसरा मेथड देख लीजिए, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करिए, 12 2 14। इसका दूसरा मेथड देख लीजिए, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करिए, कितना आ जाएगा देखेंगे, 12 2 14। 14 को आधा कर दीजिए, देखेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम एवरेज निकालते हैं विभिन्न कंडीशनों में। अगर हम ये कहें कि इनका डिफरेंस समान ना हो तो क्या करेंगे, तो देखेंगे 3 से 5 हो रहा है, 5 से 10 हो जा रहा है, डिफरेंस इसमें समान नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना है इस केस में, इसमें एवरेज आपको पहले ही मान लेना है। इसमें से किसी नंबर को मान लीजिए, चलिए मैं मान लेता हूँ इसका एवरेज कितना है, 12 है। इसका एवरेज मैं पहले मान लेता हूँ क्या, 12 है। अब आप यहाँ से नंबर उठाइए, 3 देखिए 12 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 9 कम है, तो 9 कम है तो माइनस लिखिए, -9। 5 देखिए 12 से कितना कम है, तो 7 कम है तो माइनस का 7 लिखिए। 10 जो है 12 से ये कितना कम है, 10, तो माइनस का 2 लिखिए। यहाँ पर समान है तो इसीलिए 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ज़्यादा मिलेगा, 20 जो है 12 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 8 ज़्यादा है, तो प्लस का 8 लिखिए। अब यहाँ पर देखेंगे 25 12 से कितना ज़्यादा है, तो 13 ज़्यादा है, तो प्लस का 13 लिखिए। 30 देखिए 12 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 18 ज़्यादा है, तो प्लस का 18 लिखिए। इन सबको ऐड करिए, जब सबको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा, देखेंगे कितना, 21 मिलेगा। डिवाइड कर दीजिए इनकी संख्या से, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 3 21, कितना आ गया, 3 आ गया, वो भी प्लस का 3 आया। अब जो आप एवरेज माने उसमें प्लस 3 ऐड कर दीजिए, देखेंगे कितना जाएगा, 12 3 15। तो इसका एवरेज कुछ इस प्रकार से निकालेंगे जब इनके बीच का डिफरेंस समान ना हो। अब कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड कर लीजिए। इसका मतलब ये हुआ, देखेंगे 1 से 50 तक एक एक नंबर ये बढ़ रहा है, 1 से 50 तक कंटिन्यूस नंबर है। तो इसका एवरेज आप कैसे निकालेंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करेंगे, 50 1 51, देखेंगे, और इनका आधा कर देते हैं। जब आधा करेंगे देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखेंगे 25.5, इसका एवरेज निकल कर आ जाएगा। अगला कुछ इस प्रकार से रहेगा, सेम देखेंगे 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत। तो यहाँ पर देखेंगे औसत कैसे निकालेंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 100 में 1 ऐड करेंगे, 101 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, इसका आधा करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा, देखेंगे 50.5। अब आइए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं जिन पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला फार्मूला है आपके सामने, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाएगा, तो आप बराबर n लिखेंगे। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए प्रथम 50, प्रथम 100, प्रथम 200 विषम संख्याओं का औसत। तो यहाँ पर जो भी n का मान दिया रहेगा वही डायरेक्ट आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। दूसरा फार्मूला क्या कहता है, देखेंगे प्रथम n सम संख्याओं का औसत। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, तो आप 20 में 1 ऐड करेंगे तो 20 और 1 21 हो जाएगा, यानी n+1 हो जाएगा इसका फार्मूला। अगला फार्मूला है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आपको निकालना रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, इसका फार्मूला रहेगा। अगला फार्मूला है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत आपको निकालना रहे, तो इसके लिए क्या फार्मूला रहेगा, n × n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला है जिन पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब आइए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे, पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आपको निकालना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको फार्मूले में बताया कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का क्या फार्मूला रहेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फार्मूला लिख देता हूँ, ध्यान देंगे इसका फार्मूला क्या रहेगा। यहाँ से देखेंगे ब्रैकेट में होता है n+1, दूसरे ब्रैकेट में होता है 2n+1, देखेंगे डिवाइडेड बाई 6।
ये फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालने का। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे n बराबर देखेंगे कितना है 10 है, तो 10 + 1, तो यहाँ से हो जाएगा देखेंगे 10 में एक ऐड करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर देखेंगे 10 दूनी 20 1 21, 21 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6। 3 से काटेंगे इसको देखेंगे 3 दूनी 6, 3 7 21, 11 7 77 डिवाइडेड बाई 2। इसको काटेंगे देखेंगे 2 3 6, 2 8 16, यानी 38.5 आ जाएगा इसका एवरेज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो जैसा कि मैंने आपको फार्मूले में बताया कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत हम क्या लिखेंगे? n लिखेंगे। तो इसका फार्मूला हो जाता है देखेंगे n, इसका एवरेज का फार्मूला हो जाता है n, और n का मान इसमें कितना दिया गया देखेंगे 8 दिया गया है, तो इसका आंसर देखेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। a+3, a+5, a+6, a+9 और a+12 का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखेंगे इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? डिफरेंस देखेंगे, 3 से 5 हो रहा है, 5 से 6, इसमें डिफरेंस समान नहीं मिल रहा है, तो हम बेसिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, सबको ऐड करके इनकी संख्या से भाग दे देंगे। जब हम सबको ऐड करेंगे देखेंगे a कितनी बार है? a 1 2 3 4 5, तो 5 बार a है तो 5a लिखेंगे, प्लस इसको ऐड करेंगे देखें 3 5 8 6 14 6 20 3 23 7 30 5 35, यहाँ पर हो जाएगा देखेंगे 35 डिवाइडेड बाई इनकी संख्या कितनी है? 2 2 4 1 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे देखेंगे 5 कॉमन मिलेगा, 5 कॉमन ले लेंगे, ये प्लस 5 7 35 डिवाइडेड बाई देखेंगे कितना हो जाएगा 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? ये प्लस के 7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि 5 प्रेक्षणों x, x-1, x-2, x-3 और x-4 का औसत देखेंगे दिया गया है 20, तो पहले 2 प्रेक्षणों का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखेंगे जो प्रेक्षण दिए गए उनको लिख लेते हैं। यहाँ से कितना दिया गया देखेंगे x, x-1, x-2, x-3 और x-4 ये दिया गया है। तो इनका औसत भी दिया गया, साथ ही साथ देखेंगे कितना है 20 है। तो सबसे पहले हम इनका औसत निकाल लेते हैं। देखेंगे नंबर कितना है 1 2 3 4 5, और इसमें डिफरेंस देखेंगे समान है, एक इसमें माइनस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 0 से 1 2 3 4, इसमें डिफरेंस समान चल रहा है। तो आप क्या करिए, सेम नंबर लेफ्ट में छोड़ दीजिए, 5 नंबर है, और सेम नंबर राइट में छोड़ दीजिए, तो जो बीच में बचेगा वही इसका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। तो इसका एवरेज देखेंगे कितना हो जाएगा x-2, और इसके बराबर कितना दिया गया देखेंगे 20, ये भी तो एवरेज दिया गया है, इसके बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा देखेंगे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि पहले 2 प्रेक्षणों का औसत, पहले 2 प्रेक्षण क्या है x, x-1, तो पहले 2 प्रेक्षणों का एवरेज निकाल लेंगे देखेंगे कितना है x प्लस का x-1, दोनों को ऐड करके आधा कर देते हैं। क्योंकि अंतर समान चल रहा है तो एवरेज निकालने का ये भी बेसिक फार्मूला होता है। या x का मान रखेंगे देखेंगे 22 प्लस यहाँ से देखेंगे 22-1, इस प्रकार से डिवाइडेड बाई 2। तो देखेंगे 22 दूनी 44 में 1 निकल जाएगा, देखेंगे कितना बचेगा 43 बचेगा। 43 का आधा करेंगे देखेंगे 21.5 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 7 क्रमागत संख्याओं के एक अनुक्रम पर विचार करिए।
यदि पहले 5 संख्याओं का औसत y है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर 7 क्रमागत संख्या देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रमागत संख्या की बात हो रही है तो 1 2 3 4 5 6 7 क्रमागत संख्या हो गया। देखेंगे इसमें कह रहा है कि पहले 5 संख्याओं का औसत, तो पहले 5 संख्या देखेंगे, 1 से लगाए यहाँ तक हो गया, इनका औसत कह रहा है y है। तो देखेंगे अंतर समान है, चूँकि प्राकृतिक संख्या है तो समान नंबर को आपको लेफ्ट में छोड़ देना है, समान नंबर को राइट में छोड़ देना है। तो जो बीच में बचेगा यही इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। एवरेज किसके बराबर है, कह रहा है y के बराबर है। अब कह रहा है अंतिम 3 संख्या 5 से 6 तक, तो यहाँ पर देखेंगे इसका औसत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका औसत कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे 6 आ जाएगा, लेकिन किसी ऑप्शन में नहीं दे रहा है। तो आपको 6 को क्या करना है, ब्रेक करना है 3 + 3 के फॉर्म में। यहाँ पर 3 किसके बराबर है, y के बराबर है, तो y + के 3 लिख लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर 5 क्रमागत सम संख्या की बात हो रही है। तो यहाँ पर देख लेंगे सम संख्या कौन सी होगी। पहला हम लिखेंगे x + 2, जो कि यहाँ पर 2 ऐड करना, सम संख्या की बात हो रही है। x + 4, x + 6 और x + के 8, ये 5 संख्या हो गई, जो कि क्या होगी, सम संख्या होगी, क्रमागत संख्या हो गई। अब यहाँ पर इनका औसत कह रहा है 10 है, तो सबसे पहले हम इनका औसत निकालेंगे, क्योंकि देखेंगे डिफरेंस सभी में समान चल रहा है, 2 ऐड हो रहा है यहाँ से। तो समान नंबर आपको लेफ्ट में छोड़ देना है और समान नंबर राइट में छोड़ देना है। जो बीच में बचता है वही इसका एवरेज होता है। इसका एवरेज देखेंगे कितना हो जाएगा, x + के 4, इसका एवरेज हो गया x + के 4, और ये किसके बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया गया एवरेज 10, ये 10 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, देखेंगे x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब कह रहा है कि संख्याओं को आरोही क्रम में, तो ये ऑलरेडी देखेंगे आरोही क्रम में व्यवस्थित है, पहले से ही आरोही क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। अब इनके मध्य स्थान की संख्या क्या होगी, तो मान रखेंगे, देखेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 में 2 ऐड करेंगे, यहाँ पर 8 मिलेगा। 8 में यहाँ पर देखेंगे 6 4 10 हो जाएगा, ये मान रखते चलेंगे। 6 6 देखेंगे यहाँ पर 12 मिल जाएगा। x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 8 6 14 हो जाएगा, 12 से 14 मिल रहा है। यहाँ पर अब पूछा जा रहा है, कह रहा है कि बीच वाली संख्या क्या होगी। तो इसमें संख्या 5 है, देखेंगे 2 इधर से छोड़ेंगे, 2 लेफ्ट से 2 राइट से, तो जो बीच में बचेगा यही तो बीच वाली संख्या होगी। मध्य वाली संख्या कितनी है, 10 है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। संख्या 15 17 20 25 32 35 का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि इसमें जो डिफरेंस है, अलग अलग डिफरेंस है। तो इसका एवरेज हम कैसे निकालेंगे वो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से मान लेंगे कि एवरेज कोई नंबर, तो इसमें मैं मान लेता हूँ इसका एवरेज क्या है, 25 है। इसमें से किसी नंबर को आप मान सकते हैं, इसमें से एवरेज मान लेते हैं क्या है, 25 है। अब आप देखिए 15 जो है 25 से कितना कम है, तो आप देखेंगे यहाँ से कहेंगे 10 कम है, तो माइनस का 10 लिखेंगे यहाँ पर। अब देखेंगे 17 25 से कितना कम है, तो यहाँ पर कहेंगे 8, तो माइनस का 8 लिखेंगे। 20 देखेंगे 25 से कितना कम है, 5, तो -5 लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे सेम नंबर है तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 25 से 32 कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 7, तो प्लस का 7 लिखेंगे। यहाँ पर कितना ज़्यादा, 35 25 से 10 ज़्यादा है, तो प्लस का 10 लिखेंगे। अब इसको आप ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट करिए, यानी जोड़ घटाना करिए इसको। तो जब इसमें देखेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे
तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा देखेंगे, माइनस का 6 मिलने वाला है। तो कितना मिलेगा, माइनस का 6। अब इनकी संख्या से इसमें डिवाइड कर दीजिए, 2 2 4 2 6, कितना है 6, 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, तो जो एवरेज माने थे उसमें से -1 को यहाँ पर माइनस कर दीजिए। क्या करेंगे, जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा देखेंगे, 24 आ जाएगा। यानी इसका एवरेज कितना निकल कर आ गया, 24 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिए। संख्या 36, 28, 43, 56, 74, 65, 12 और यक्स का देखेंगे औसत क्या है, 45 है। तो यक्स का मान ज्ञात करें। इसमें जो है औसत आपको दे दिया गया है, मानना नहीं है। तो यहाँ पर औसत दिया गया कितना है, 45 है। पहले से क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है। अब आप देखिए 36 जो है 45 से कितना कम है, तो आप कहेंगे इसमें देखेंगे कितना कम है, 9 है, तो माइनस का 9 लिखेंगे। 28 45 से कितना कम है, 17, तो माइनस का 17 लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 43 45 से कितना कम है, 2, तो माइनस का 2 लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 56 ज़्यादा हो गया, यहाँ पर तो कितना ज़्यादा है, 11, तो प्लस का 11 लिखेंगे। 74 कितना ज़्यादा है देखेंगे, तो 29 ज़्यादा है, तो प्लस का 29 लिखेंगे। 65 जो है 45 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखेंगे कितना, 20, तो प्लस का 20 लिखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे 12 कम है, कितना कम है, माइनस का 33। हमें निकालना है यक्स का मान। तो यक्स के मान के लिए क्या करेंगे, पहले इसको आप ऐड करिए। जब इसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा देखेंगे, यहाँ पर माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पर इसको ध्यान देना है, आया कितना है, माइनस का 1 आया है। तो आपको लिखना क्या है, इसको प्लस में लिखना है। किस में लिखना है, प्लस का। अगर ये माइनस में आएगा तो इसको प्लस में लिखेंगे, प्लस आएगा तो माइनस में लिखेंगे। इसको भी इस प्रकार से हम इंटरचेंज करते रहेंगे। यक्स के मान के लिए हमने एवरेज इसमें देखा था कितना दिया गया है, 45 दिया गया है। आया किस में है, माइनस में। इसको जोड़ने पर, घटाने पर, तो इसको आप प्लस में लिखेंगे। अब इसमें 45 मिला करके ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आंसर देखेंगे, 45 और 46। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी है, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 40 और 50 है। यदि सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत वजन 36 केजी है और सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन 45 केजी है, तो पूरे कक्षा का औसत वजन ज्ञात करें। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखेंगे कक्षा में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, 2 सेक्शन है, जिनमें देखेंगे संख्या दिया गया है 40 और यहाँ पर दिया गया देखेंगे 50, और उनका एवरेज दिया गया। साथ ही साथ देखेंगे ए के विद्यार्थियों का औसत वजन यहाँ पर 36 दिया गया है और बी का दिया गया देखेंगे 45। एवरेज आपको दे दिया गया, ये क्या है, एवरेज है। और ये इनका डेटा दे रखा है, कितना दिया गया देखेंगे, 40 और 50। अब डेटा को आप चाहे तो छोटा कर सकते हैं, डिवाइड करके देखेंगे 10 से काटेंगे, 10 चौक 40, 10 पचे 50। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी को एवरेज मान लेंगे। तो मैं मान लेता हूँ एवरेज इसमें से क्या है, 45 है। दोनों में से किसी एक को आप मान सकते हैं, चाहे 36 को चाहे 45 को। मैं मान लेता हूँ 45 क्या है, इसका एवरेज है। अब आप देखिए 36 जो है 45 से कितना कम है, तो आप कहेंगे कितना कम है, माइनस के 9 लिखिए। 9 कम है तो माइनस का लिखेंगे। प्रत्येक में 9 कम है। यहाँ पर कितना 4 है, तो यहाँ पर 4 से लाके इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो जितना कम है। तो 4 9 36, तो माइनस के 36 मिलेगा। और डिवाइड कर दीजिए इनकी जो डेटा दिया गया, इनको ऐड करके डेटा में देखेंगे क्या है, 4 और 5, तो 5 4 9, इनको डिवाइड कर दीजिए इससे 9 से, तो देखेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। 9 चौके 36। अब जो आप औसत माने थे, कितना माने थे, 45 माने थे। 45 में से माइनस कर दीजिए 4, तो देखेंगे कितना, 45 माने थे एवरेज। अब 45 में से आपको 4 माइनस कर देना है यहाँ से, तो कितना आ जाएगा देखेंगे, एवरेज कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, 41 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक विषय में प्राप्त अंकों का औसत 25 है और 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा में देखेंगे उसी विषय में प्राप्त अंकों का औसत 70 है। दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंकों का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखेंगे 100 छात्र और 50 छात्र ये दिए गए हैं। यहाँ पर 100 छात्र और यहाँ पर 50 छात्र, ये आपको डेटा दे रखा है। यहाँ पे लिखेंगे ये डेटा है और इनका एवरेज देखेंगे। जो 100 छात्र हैं उनका एवरेज दिया गया, देखेंगे कितना 25 है। जो 50 छात्र इनका एवरेज दिया गया, देखेंगे कितना है 70 है। इस प्रकार से आपको दे रखा है। अब आपको क्या करना है, डेटा अगर छोटा हो सके तो छोटा कर लेना। 50 से कम 50, 50 दूनी 100। इन दोनों में से किसी एक को आप एवरेज मान लीजिए। तो चलिए मैं मान लेता हूँ 70 को। इसमें एवरेज क्या है इसका 70 है। अब देखिए आप 25 जो है 70 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 45 कम है, तो माइनस का 45 लिखिए। ये प्रत्येक में 45 कम है, तो यहाँ पे देखेंगे कितना 2 है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए 45 में। तो 45 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90, और माइनस का 90 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई इनकी डेटा को ऐड कर दिया जाता है। 2 1 3, 3 से डिवाइड करा दीजिए तो देखेंगे 30 तियाई 90, कितना आ जाएगा माइनस का 30 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो आप एवरेज माने थे उसमें से माइनस कर दीजिए 30। इसमें से 30 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, देखेंगे 40 आ जाएगा। तो इसका एवरेज कितना आ गया, देखेंगे 40 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा एवरेज का पहला प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।